नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। साल 2018 के हज सीजन के इंतजाम के सिलसिले में आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का एक आला सतही इजलास सदर नशीन हज कमेटी मुशील्ला खां की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतजाम को खतियत दे दी गई। इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, मुशीर अखिलती उमूर AK खान, डायरेक्टर अखिलती उमूर शाहनवाज कासिम, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी हज कमेटी यसे शुकूर और अरकान हज कमेटी के अलावा महकमे जात, पुलिस, वक्फ बोर्ड, TSRTC, कस्टम्स और GMR एयरपोर्ट के अहदेदार शरीक थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने मीडिया को बताया कि जारिया साल हज इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर होंगे। आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आज़मीन और उनके साथ विदा करने आने वाले रिश्तेदारों और अजीज वकारिब के लिए क़याम व ताम का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला 1 अगस्त को हैदराबाद से रवाना होगा। जुमला 24 फ्लाइट्स रवाना होंगे। सीज़न की आज पहले ऑफिशियल ऑल डिपार्टमेंट्स की मीटिंग में आज जनाब महमूद अली साहब, डिप्टी CM साहब हमारे जो शरीक होकर हर वो चीज़ का इंतज़ाम और हर डिपार्टमेंट वाले से एक एक करके जायज़ा लेके सबसे बातचीत करें, जिसमें GMR, फायर डिपार्टमेंट वाले, पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट, कस्टम से लेके सऊदी एयरलाइंस, हर डिपार्टमेंट के आदमी थे। साहब एक एक से पूरा रिव्यू लेके उनकी मीटिंग, और ना कोई आने वाले हाजियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा हर वो चीज़ की सहूलतें उनको अच्छी से अच्छी सहूलतें देने के लिए CM साहब का काम है। इसलिए हम लोग हमेशा हर साल से ये नंबर 1 रह चुका है हमारा तेलंगाना स्टेट का। हम गुज़श्ता सालों से शुक्र भाई लेके चल रहे थे अच्छे से अच्छे इंतजाम, और इंशाल्लाह ये बार भी पूरी उम्मीद है ऑल डिपार्टमेंट से कि ये बार भी हमारा हज कैम्प नंबर 1 रहेगा इंशाल्लाह पूरे इंडिया में, जिसमें इवन हाजी बोल के नहीं, हाजी को जो अटेंडेंट छोड़ने आएंगे उनके रिश्तेदार हों तो जो भी हों उनकी सहूलतों के लिए भी अरेंजमेंट्स किया गया है। आज काफ़ी बातचीत हुई और हर डिपार्टमेंट से जो सहूलतें गुज़श्ता बार नहीं हुई, जो भी नाकामियाँ थोड़े बहुत हुए थे, वो चीज़ भी हम सुधार कर इंशाल्लाह इस बार का हज कैम्प हम नंबर 1 करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 2018 में जो हाजी हजरात हज के जा रहे हैं उनके अरेंजमेंट के सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी तमाम डिपार्टमेंट, जिसका वास्ता हज के जाने वाले हाजियों से हो, जिसमें तकरीबन 18 डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया और तमाम इंतजाम की तफसीली जायज़ा लिया गया, जिसके अंदर हमारे AK खान साहब भी मौजूद थे और सलीम साहब हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन MLC साहब, फारूक भाई साहब हमारे चेयरमैन साहब की सदारत में आज मीटिंग हुई है। हज कमेटी चेयरमैन मसूल्ला खान साहब के, हमारे शुक्र साहब भी जो हज कमेटी के डायरेक्टर, और हमारे सेंट्रल हज कमेटी के मैडम तैयबा मैडम भी मौजूद थी। तमाम डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी तरीके से हर साल से निभाते आ रहे हैं, और इस साल और अच्छे से अच्छे इंतजाम करने के लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 3 करोड़ रुपये हज कमेटी को सैंक्शन किए। इस साल लास्ट ईयर 3 करोड़ किए गए थे, इस साल 4 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए। CM साहब का यही है कि हाजी हजरात जो हज को जाते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाए। और माशाल्लाह तेलंगाना बनने के बाद से तेलंगाना स्टेट में जो इंतजाम किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में नंबर 1 इंतजाम इन हाजियों के तेलंगाना स्टेट में किए जा रहे हैं, और इस साल और भी मज़ीद उसमें इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब की सदारत में CM साहब ने 1 करोड़ रुपये का और इजाफा किया। यकीनन ये इजाफे से उन्हें और सहूलत पहुँचाई जाएगी, और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने वायदा किया है कि इस मरतबा पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छे इंतजाम किएंगे।
और हाजियों को बाज़ाब्ता ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी इस मरतबा दी गई है। और कुछ सामान की ख़ासतौर से हाजी हज़रात से जो चीज़ों की पाबंदी है, जिसमें बैटरी होती है ख़ासतौर से उसकी पाबंदी है, जो कि सामान निकालना पड़ता है, डालना पड़ता है, ये सब लोगों को इसका पॉम्पलेट दिया जा रहा है ताकि उससे एहतियात करें। तो बार बार सामान खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और पूरे हाजियों को हज हाउस में ही पूरे जो भी इमिग्रेशन का हो या सामान का जो स्कैनिंग का हो और हर तरीके से कस्टम्स हो, लगेज हो और करेंसी हो, हर तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हमेशा भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मगर इस मरतबा और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फैसिलिटीज़। और रैपिंग जो सामान, लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ हाजियों से, सामान आप अच्छे बैग में लाइए, ऑर्डनरी किस्म के बैग में मत लीजिए, वो बैग बार बार छूट जाता है। और वो ख़ासतौर से कस्टम वाला ने शिकायत की कि वो लोग प्लास्टिक के थैलियों में भी सामान लाते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मीडिया के ज़रिए, क्योंकि मीडिया के भाइयों के ज़रिए भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, वो पूरे हज के इंतजाम को बार बार लोगों में रिले करते हैं, जो जो चीज़ों की तकलीफ है उसे बताते भी हैं, उसे दूर करने में हुकूमत पूरी कोशिश करती है। आपके ज़रिए लोगों तक बात पहुँचना चाहिए कि सामान के बैगेज 2 बैगेज होना चाहिए जिसका 45 किलो वेट हो और एक हैंड कैरी 15 किलो तक की है। मगर उसके साथ साथ लोग जो है छोटे छोटे सामान हैंड बैग में 3-3, 4-4 हैंड कैरी लेके आते हैं, उससे लोगों को तकलीफ होती है, छूट जाती है। वो उसको लोगों से, तमाम हाजी हज़रात से एक गुजारिश है कि हैंड कैरी एक ही लेके आइए। और इंशाअल्लाह ताला तमाम डिपार्टमेंट लोगों ने वायदा किया है कि उससे भी अच्छे इंतजाम लास्ट ईयर से भी अच्छे करेंगे। मुझे उम्मीद है इस मरतबा हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत की जाएंगी, क्योंकि वो अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने उसके लिए आंध्र प्रदेश के ज़माने में मैं समझता हूँ टोटल आंध्रा और तेलंगाना के हाजियों के लिए सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ करते थे। 1 करोड़ और 1.5 करोड़, 1 करोड़ तक ही। और सिर्फ अब तेलंगाना के हाजियों के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 4 करोड़ सैंक्शन किए। मैं सीएम साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ख़ासतौर से हमारे मसीउल्लाह साहब को, चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी सदारत में ये काफ़िले जा रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम अच्छे से अच्छे इंतजाम हैं। और शुक्र साहब को भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे इंतजाम करते हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। साहब, सबसे बड़ा अहम डिपार्टमेंट जो GHMC है और वाटर वर्क्स है, उनके उहदेदार, आला उहदेदार जो ज़रूर उनको वही जो भी इंतजाम की जिम्मेदारी दी जाएगी। और की जो है ये बजट जो है 4 करोड़ 3 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन खाली ऐलान तक रहा। लेकिन गुज़िश्ता जो है 90 लाख रुपये आए हज कमेटी के। गुज़िश्ता जो पेमेंट है मुकम्मल तरीके से किए जा रहे हैं, उसमें कोई किस्म की जरीज भी रुकावट नहीं हो रही बजट की वजह से। तिमरीज चूँकि सीएम साहब का एक सपना है कि मुसलमान एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं, उनको अच्छी से अच्छी तालीम देना बहुत बड़ा एक अच्छा काम चल रहा है। मगर जो इंतजाम है वो मुकम्मल तरीके से किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें जितना भी खर्चा होगा ज़रूर उतना रिलीज़ किया जाएगा इंशाल्लाह। मीडिया मित्रुలకు అందరికీ పేరు పేరుతో మా సలాం నమస్కారము। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।